अगर आप किसान हैं, आपके पास जमीन है और आप भी गन्ना, गेहूं और धान की खेती कर के ऊब चुके हैं और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए कई तरह के विकल्प हैं। आजकल हरियाणा सरकार की योजनाएं किसानों के लिए कारगर साबित हो रही हैं। ऐसी एक नई तकनीक है पॉली हाउस से खेती करना। दरअसल पॉली हाउस बनाकर उसमें सब्जियां लगाना किसानों के लिए बड़ा फायदे का सौदा साबित हो रहा है, जिनमें पूरे साल सब्जियां उगाई जाती हैं और इन सब्जियों को बाजार में अन्य सब्जियों के मुकाबले दाम भी ज्यादा मिलता है। इसमें खीरा लग सकता है और अपना टमाटर लगता है, शिमला मिर्च लगती है जो कलर वाली होती है, और बस यही 3-4 चीज़ें होती हैं इसमें। ये सर जो आपने कवर किया लगभग कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो इसका जी हमको तो 15-16 लाख रुपया देना पड़ता है इसका, बाकी गवर्नमेंट देती है। कितनी सब्सिडी है? बस कहने की तो 50% है वैसे, लेकिन ये GST वगैरह अलग से लगा दें उसमें कोई सब्सिडी नहीं देती, तो खर्चा मान लें 50% बता रहे हैं, कोई 30-35 के करीब बनती है, बस ज़्यादा नहीं होती। तो जैसे कावड़ है, इसका क्या फायदा है कवर करने का? कवर्ड का अंदर बरसात का पानी नहीं आता, उसकी वजह से मान लें जैसे अब चमासा आएगा आगे से, बरसातें होंगी तो नीचे पानी में फसल ख़राब नहीं होगी। जो बाहर की फसल नेट हाउस में लगी है वो भी ख़राब होगी, जो आप बाहर खुले में है वो भी ख़राब होगी। ये चलता रहता है बरसात में। तो ये किसको देख के आपने खुली हाउस बनाया या कि मन में था भाई कुछ कर दिखाने का? हाँ, आगे इसके मान ले कोई अलग से कुछ करने का जज्बा था। अब नौकरियां तो मान ले इतनी मिलती नहीं है, अपना ही काम करने में ज़्यादा बेनिफिट है, तो हमने पॉली हाउस लगाया। अब ये पहले एक लगाया था, फिर हमने आगे दिखावेंगे आपको दूसरा भी हमने लगाया बाद में। तो बाहर की फसल से इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। आपको बता दें कि हरियाणा कृषि विभाग पॉली हाउस खेती के लिए किसानों को भारी सब्सिडी देता है। पॉली हाउस के निर्माण पर जहां सामान्य किसान को 50% सब्सिडी मिलती है, तो वहीं अनुसूचित जाति के किसान को 85% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं इस खेती को लेकर जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये जो पॉली हाउस में जो किसान पैदावार लेता है, पहली बात तो उस पर मौसम की मार नहीं होती, ना सर्दियों में पाले का असर है, ना ओले उसकी फसल का नुकसान कर सकते हैं, ना बारिश उसमें नुकसान पहुंचा सकती है, और उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा आती है पॉली हाउस में यदि हम उसकी तुलना खुले खेत की फसलों के साथ करें तो। पैदावार 10-10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न क्योंकि इसमें वर्टिकल फार्मिंग होती है, एक किला 10 एकड़ के बराबर रहता है लगभग, तो इसलिए पैदावार उसमें ज़्यादा है, और पैदावार ज़्यादा है तो उसमें इनकम भी किसान को ज़्यादा मिलती है। और ये पॉली हाउस के जो किसानों की बात करें तो वो एक साल में 10 लाख रुपए तक की इनकम एक एकड़ के पॉली हाउस से ले सकता है। तो बड़ा ही मैं कहता हूँ प्रॉफिट का सौदा है। जो किसान बड़ी मेहनत से, लगन से और पूरे ज्ञान के साथ इस काम को करते हैं, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल पूरे हरियाणा की बात करें तो एक नहीं बल्कि हज़ारों एग्जाम्पल हमारे पूरे हरियाणा में हैं जो पॉली हाउस में खेती करके बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और यदि हम इसकी तुलना खुले खेत में करते हैं तो बागवानी विभाग खुले खेत में भी सब्जियां उगाने के लिए किसानों को सब्सिडी देता है, लेकिन वो तभी देता है जब वो खुले खेत में भी कोई ना कोई तकनीक का प्रयोग वो करेंगे। तो वो कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बांस के साथ सब्जियां उगा सकते हैं, लोहे की स्टेकिंग के साथ उगा सकते हैं, मल्चिंग के साथ उगा सकते हैं, प्लास्टिक लोटनल लगा सकते हैं। तो ऐसी कई तकनीक का प्रयोग खुले खेत में भी किसान कर सकते हैं, जिसपे बागवानी विभाग उनको सब्सिडी दे सकते हैं। हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आई है, लेकिन पहले किसानों को इनका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब पॉली हाउस की लगातार बढ़ती संख्या के कारण लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और मुनाफा ले रहे हैं। साथ ही पारंपरिक खेती को छोड़कर पॉली हाउस का निर्माण कर रहे हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।